हेलो साथियों, वेलकम टू करेक्ट जॉब्स। तो कल हमने जो है फैक्टर को ख़त्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग फैक्टर की क्लास आप देखे होंगे, सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाके आप उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। तो चलिए हम आज जो है अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, डालिए स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। हम समझते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो जैसे मैं आपको दे दूं 1235 और इसमें मैं पूछूं आपसे कि स्थानीय मान होता क्या है। इसमें मैं पूछूं कि स्थानीय मान होता क्या है। तो देखिए, इसमें स्थानीय मान जो होता है, जैसे 5 है तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। कितना होगा? 5 ही होगा। अगर मैं 3 के पास आऊं तो 3 का स्थानीय मान 3 होगा और 3 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं, 3 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उतना हम जीरो लिख देते हैं, उतना हम जीरो लिख देते हैं। तो 3 के आगे कितनी संख्या है? एक संख्या है। तो कितना जीरो? एक जीरो। कितना जीरो? एक जीरो। तो 3 का स्थानीय मान क्या है? 30 है। क्या है? 30 है। उसी तरह आप यहां 2 का देखेंगे, 2 का स्थानीय मान देखेंगे तो यहां पे पहले 2 लिख देंगे। 2 के आगे कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे 2 अंक है। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो कितना जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। तो यहां पे आप 2 जीरो लगा दीजिए। तो उसी तरह आप एक के पास जाएंगे तो 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। और 1 के आगे कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे? 3 जीरो लगा देंगे। 1, 2 और 3। यही होता है क्या? स्थानीय मान। यही क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे कि यही होता है स्थानीय मान। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं 3, 5, 0, 7 और 8 और इसका स्थानीय मान निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहां 8 है और 8 का स्थानीय मान क्या होता है? 8 ही होगा। क्या होगा? 8 ही होगा। आगे क्या है? 7 है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहां पे आप 7 लिखिए और 7 के आगे कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। कितना? 1 जीरो। क्या हो गया? 70। जीरो के पास आएंगे तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? तो जीरो का स्थानीय मान 0 ही होगा। क्या होगा? 0 होगा। और 5 के पास आएंगे तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 लिखेंगे। उसके आगे कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो 3 जीरो लगा देंगे। 1, 2 और 3 जीरो हम लगा देंगे। 3 के पास आएंगे। 3 कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4। तो हम 4 जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3 और 4।
यही हमारा क्या है, स्थानीय मान है। यही हमारा क्या है, स्थानीय मान है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यही है हमारा प्लेस वैल्यू। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो करते क्या है कि जो अंक है उसको लिखेंगे और उसके आगे जितने भी अंक रहते हैं उतना हम जीरो लगा देते हैं, उतना हम जीरो लगा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो आप देखिए। जैसे आप यहां पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख दीजिए। नोट करके लिखिए, नोट कि जो इकाई अंक होता है, जो इकाई अंक होता है, जो इकाई अंक होता है, जो इकाई अंक होता है उसका स्थानीय मान, उसका स्थानीय मान वही अंक होता है, वही अंक होता है, वही अंक होता है। जो इकाई अंक होता है उसका स्थानीय मान वही होता है। जैसे अगर मैं आपको दे दूं 256, तो इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 6 है। इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। तो 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। जैसे मैं आपको दे दूं 448, तो इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 8 है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 ही होगा। तो क्या होगा, 8 ही होगा। तो इतना आप नोट करके लिख लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इकाई अंक होता है उसका स्थानीय मान वही होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और नोट है, उसको आप देखिए। नोट करके इसको भी लिख लीजिए। नोट कि जो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है, हमेशा जीरो ही होता है, हमेशा जीरो ही होता है। तो जो जीरो होता है, जीरो देखिए, एक समझिए एग्जांपल से आप समझिए। जैसे आपको दिया हो 3507, जैसे आपको दिया हो 3507, तो यहां पे जीरो है। अगर हम पूछें कि जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होगा, जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होगा। जैसे मैं आपको दूसरा दूं 25 और 40, और मैं आपसे पूछूं को कि जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे जीरो ही होगा। क्या होगा, जीरो ही होगा। अगर मैं आपको दूं 50 और 53, और मैं आपसे पूछूं कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होगा। और अगर आप पहले वाला अगर समझ रहे हैं कि अंक के आगे जितने भी जीरो हैं, जितने भी अंक हैं, जैसे जीरो के सामने 2 अंक है, तो आप 2 जीरो लगा देते हैं। क्या करते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं। तो यहां भी आप अगर लगा भी देते हैं 2 जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तब भी क्या आएगा,
जीरो ही आएगा। तो इसीलिए जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको दे दूं 81,037 और मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप 3 का स्थानीय मान बताइए। 3 का क्या बताइए? स्थानीय मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहां पे इसका स्थानीय मान निकालने के लिए आप यहां 3 लिखेंगे और 3 के आगे कितना अंक है? तो 1 अंक है। कितना अंक है? 1 है। तो क्या करेंगे, हम 1 0 लगा देंगे। 1 0 लगा देंगे तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर मैं इसी में पूछूं 0 का, तो आप कहेंगे 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। अब मैं पूछूं 1 का स्थानीय मान, तो 1 लिखेंगे और 1 के आगे कितना अंक है? तो 1 2 3 अंक है। तो कितना 0 लगाएंगे? 3 0 लगाएंगे। 1 2 3। मैं आपसे पूछूं 8 का स्थानीय मान बताइए, तो 8 लिखेंगे और 8 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? 4 0 लगा देंगे। 1 2 3 और 4। ये आपका स्थानीय मान आ गया। ये आपका स्थानीय मान आ गया। तो उम्मीद है कि आप स्थानीय मान समझ गए होंगे कि स्थानीय मान होता क्या है, स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। तो आप समझ गए होंगे स्थानीय मान के बारे में। चलिए आगे चलिए। अब देखते हैं कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको समझते हैं कि जातीय मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको दे दूं 3212 और मैं इसमें पूछूं आपसे कि 2 का जातीय मान क्या होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? तो सिंपल सा इसमें है कि 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। अब मैं पूछूं 1 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। मैं पूछूं 2 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा। मैं पूछूं 3 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। जातीय मान में क्या होता है कि जो अंक होता है वही उसका जातीय मान होता है। जो अंक होता है वही उसका जातीय मान होता है। तो इसमें यह बहुत आसान है जातीय मान, कि जो अंक है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे मैं आपको दे दूं 45 और 50, मैं आपसे पूछूं इसका जातीय मान, तो अगर मैं 5 का पूछूं तो जातीय मान 5, अगर मैं 4 का पूछूं तो जातीय मान 4, अगर मैं इस 5 के बारे में पूछूं तो जातीय मान 5, 0 के बारे में पूछूं तो जातीय मान 0। तो सिंपल सा फंडा है इसमें कि जो जातीय मान होता है, जो अंक होता है वही उसका जातीय मान होता है। जो अंक होता है वही उसका जातीय मान होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। आप यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 3570 में 5 का स्थानीय मान बताइए। 3570 में 5 का, तो दिया गया है 3570 और इसमें क्या बताना है, 5 का स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कैसे बताएंगे, तो 5 का स्थानीय मान बताना है तो पहले हम 5 लिख देंगे, 5 आप यहां पे लिख दीजिए। अब देखेंगे कि 5 के आगे कितने अंक हैं, तो कितने अंक हैं, 1 और 2, तो कितना जीरो लगाएंगे, इसमें 2 जीरो लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो हमारा स्थानीय मान क्या आ गया, 500। हमारा स्थानीय मान क्या आ गया, 500। यही हमारा क्या है, आंसर और हमारा स्थानीय मान। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 97,324 में 3 का जातीय मान बताइए। दिया गया है 97,324, 97 और 324। इसमें क्या बताना है, हमको बताना है 3 का जातीय मान बताना है। क्या बताना है, 3 का जातीय मान बताना है। तो आप जातीय मान निकालना जानते हैं कि जो अंक होता है वही क्या होता है, जातीय मान होता है। जो अंक होता है वो कहीं भी हो, जैसे यहां 3 है, अगर यही 3 यहां होता तब भी उसका जातीय मान 3 ही होता, यही 3 अगर यहां पे होता तब भी उसका जातीय मान 3 ही होता। तो जो जातीय मान होता है, जो अंक होता है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे यहां 3 है तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। तो आपका आंसर 3, यही क्या है, जातीय मान है। यही क्या है, जातीय मान है। नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 91, 28, 32, 03 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। दिया गया है 91, 28, 32 और 03। 91, 28, 32, 03 क्या बताना है, 8 का स्थानीय मान बताना है और जातीय मान बताना है, दोनों के बीच में अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर। तो देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, पहले 8 हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 8 के आगे कितना जीरो है, तो 1, 2, 3 और 4 जीरो है। कितना, 4 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3 और 4 जीरो हमने लगा दिया। ये क्या है, हमारा स्थानीय मान है। क्या है, स्थानीय मान है। यही क्या है, हमारा स्थानीय मान है। ठीक है। तो अभी क्या बताना है, 8 का जातीय मान बताना है। जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 का जातीय मान 8 ही होगा। क्या होगा, 8 ही होगा। क्या होगा, 8 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या बताना है हमको, अंतर बताना है। तो हम 80,000 में 8 को माइनस कर देंगे। 80,000 में 8 को माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको आप यहां पे माइनस कर दीजिए 8 को।
तो 10 में से 8 गए 2, क्या बचा 9। यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 7। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया ये आपका आंसर है 7,992। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए। ये 8 क्या है हमारा जातीय मान, ये हमारा क्या है जातीय मान। और अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा जातीय आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दिया गया है 23, 47 और 85 इसमें 3 और 8 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताना है। जो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, इसके स्थानीय मानों के जो पहले 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, उसके बाद 8 का निकालेंगे और बीच में माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए करिए एक बार इसको, करिए इसको एक बार। देखिए 3 है तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3 लिख देंगे, और 3 के आगे कितने अंक हैं तो 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे 1 2 3 और 4, ये हमारा 3 का स्थानीय मान आ गया। अब क्या है 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान तो यहां पे क्या है 8 है, तो 8 है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 होगा, और 8 के आगे कितना अंक है तो 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाएंगे, कितना 1 जीरो लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे अब ये दोनों को घटाएंगे, क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे। तो चलिए 80 आया है, 80 को हम यहां पे घटा देते हैं, 80 को यहां पे आप घटा दीजिए। तो घटाइए 0 और 10 में से 8 गए 2, यहां 9, यहां 9, यहां 2, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। तो आप जो है देखिए आगे चलते हैं। चलिए अब आपका स्थानीय मान और जातीय मान आप जो है निकाल लिए, समझ गए होंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ देखेंगे। क्या देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। तो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, तो सबसे पहले समझिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमको पढ़ना क्या है, चलिए देखिए हमको जोड़ के बारे में पढ़ना है। देखिए जैसे मैं आपको दे दूं, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आपको दे दूं 1 + 2 और +3 और +4, जैसे मैंने आपको दे दिया जोड़ने के लिए दे दिया।
1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4। मैं आपसे पूछूं इसका सम क्या होगा, इसका योग क्या होगा, इसका जोड़ क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 4 3 7 2 9 और ये 10। कितना आया यहां पे इसका जोड़, इसका सम आ गया 10, इसका सम 10 आ गया। तो यही क्या है, हमारा जोड़ है, यही हमारा क्या है, सम है। प्राकृतिक संख्याओं का, जैसे ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये उसका जोड़ है, ये उसका जोड़ है। तो अगर जैसे मैं आपको दे दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और मैं पूछूं इसका जोड़ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। क्या करेंगे, आप सबको जोड़ेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। लेकिन आप अभी छोटी संख्या है तो आप अभी जो आराम से इसको जोड़ लेंगे, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी, जैसे 1 से शुरू हो गई और आ गया 1000 तक, तब फिर आप क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं उसको देखिए। तब यहां पे हम एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है वो देखिए। तो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ सम बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला होता है। इससे हम क्या करते हैं, जोड़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जोड़ निकालते हैं। देखिए जैसे आपको दिया गया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, तो मैं पूछूं इसका जोड़ कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। कितना, 15। कितना आया, 15। तो इसी चीज को हम फार्मूले में लगा के देखते हैं कि 15 आता है कि नहीं आता है। चलिए देखिए, यहां n का क्या मतलब होता है, लास्ट वाली संख्या। n का क्या मतलब होता है, लास्ट वाली संख्या। तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5। क्या करेंगे, 5। देखिए यहां लिखेंगे 5, यहां देख लीजिए आप, n की जगह क्या लिखेंगे 5 और n यहां भी है 5 और प्लस में 1 और बटे में 2, बटे में 2। तो अब देखिए, तो 5 1 6, तो 5 और गुणे 6 बटे में 2, बटे में 2। तो कैंसिल कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो गुणा कर दीजिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। देखिए यहां भी 15 आ गया, यहां भी 15 आ गया। हमारा आंसर, हमने बेसिक तरीके से जोड़ा तब भी 15 आया, हमने इस फार्मूले में रख कर देखा तब भी हमारा आंसर 15 आया। तो जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जोड़ने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का, हम जो है इस फार्मूले से उसको सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आप ये फार्मूला आप समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और आप यहां नोट कर लीजिए। नोट करने वाली बात यह है कि इसका एक कंडीशन है कि जो संख्या है वो 1 से शुरू हो, वो 1 से शुरू होनी चाहिए। जो संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होनी चाहिए। अगर 1 से शुरू होती हैं तब ये फार्मूला काम करेगा। अगर संख्या 1 से शुरू है तब जाके ये फार्मूला आपका काम करेगा। इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये प्लस 50 तक का हमको जोड़ बताना है। क्या बताना है, जोड़ बताना है। क्या बताना है हमको, योग बताना है, जोड़ बताना है, सम बताना है, जो भी आप कह लें। तो इसका आप लगा के बताइए हमको कितना आंसर आ रहा है। लगाइए इसको। चलिए देखिए आप करेंगे क्या। अब देखिए इसको हम बेसिक तरीके से तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 1 से शुरू है और 50 तक हैं, तो हमको जोड़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है सम का, सम बराबर n और n
प्लस 1 और अपान में 2। तो चलिए n का मान क्या है 50, n का मान क्या है 50, तो 50 और 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 बटे में 2, बटे में 2। n का क्या मतलब होता है लास्ट वाली संख्या, n का क्या मतलब होता है लास्ट वाली संख्या। आगे देखिए, तो 50 और गुणे 50 एक 51, 50 एक 51 और बटे में 2, बटे में 2। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, काटिए इसको, 2 से कट जाएगा 25 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 25 में बार जाएगा। तो अब 25 और गुणे 51, 25 और गुणे 51। अब इसको सॉल्व करिए, 25 से कम 25 का 5 कहीं 2, 25 पंजे 125 और 125 और 2 127, 127। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, चलिए जैसे मैं आपको दे दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये गया हो आपका 100 तक, ये आपका 100 तक, और मैं आपसे पूछूं इसका आप सम बताइए, इसका आप सम बताइए। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला में फिट करेंगे n इंटू n प्लस 1 अपान 2। तो n का वैल्यू क्या है 100 है, कितना है 100 है, 100 और यहां पे n क्या है 100 और प्लस 1 बटे में 2। तो आगे देखिए 100 गुणे 100 और 1 101 और बटे में 2, बटे में 2। अब इसको आप काट दीजिए, 2 50 बार में कट जाएगा और 50 गुणे 101, 50 गुणे 101। तो आप गुणा करिए 0 और यहां पे आप अलग से गुणा कर लीजिए, 101 और गुणे 50, 1 0 0 0 1 0 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, कितना आया 5050, कितना आया 5050, 5050। यही आपका क्या है आंसर। तो 1 से लेकर 100 तक का जो सम होता है वो होता है इतना 5050, 5050। 1 से लेकर 100 तक का योग क्या होता है 5050 होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 101 प्लस 102 प्लस 103 और कहां तक है ये दिया गया है 200 तक, प्लस 200। इसका क्या बताना है, जोड़ बताना है, सम बताना है। ठीक है, करिए इसको। तो ये आपका दिया गया है 101 से लेके 200 तक का हमको निकालना है। तो चलिए देखिए, तो अभी क्या होगा कि ये जो आपका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 और अपान में 2, ये आपका फिट नहीं बैठेगा, ये आपका फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि जब संख्याएं 1 से शुरू हों तभी ये फार्मूला काम करता है, तभी ये फार्मूला काम करता है। तो हम करेंगे क्या, हम 1 से लेके 200 तक का सम निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 से लेके 200 तक का सम निकालेंगे। तो सम निकालिए 1 से 200 तक का, 1 से 200 तक का। तो n का मान क्या है 200, 200 और यहां पे n रखेंगे 200 और यहां पे प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 201 गुणे 201 गुणे 201 बटे में 2, बटे में 2। अब इसको काटिए, 2 से 100 बार में जाएगा और 100 से गुणा करिए,
कितना आएगा, 100 एकम 100, और ये आप ऐसे भी गुणा कर लीजिए, 201 गुणे 100 आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 201 और इतना आएगा। यहां पे आप गुणा करके देख लीजिए, 100 ये और आपका 1 एकम 1 2 0 0 1 0 2 आपका इतना ही आएगा। तो 1 से लेके 200 तक का आपका योग कितना आया कितना, इतना आ गया, कितना 20,100 20,100 20,100। ये कहां से कहां तक का है, ये 1 से लेके 200 तक का है, 1 से लेके 200 तक का है। लेकिन हमको कितना बताना है, हमको केवल 101 से और 200 तक का ही बताना है। तो हम करेंगे क्या, हम 1 से लेके 100 तक का माइनस कर देंगे, इसमें 1 से लेके 100 तक का माइनस कर देंगे। तो इसी फार्मूले में आप 1 से 100 तक का निकालिए, 100 और गुणे में 101 और बटे में 2, यहाँ पे 100 और 100 प्लस 1 101 और बटे में 2, तो 2 से काटिए 50 बार में कितना आया 50 50। पीछे हमने ये देखा 50 50। तो ये 1 से लेके 100 तक का है और ये 1 से लेके 200 तक का है। तो हम अगर 100 तक का इसमें जो है 100 तक का माइनस कर देंगे तो हमको 101 से लेके 200 तक का हमको योग मिल जाएगा। तो हम देखिए माइनस करते हैं, इसमें हम 50 50 माइनस कर देते हैं, 50 और 50 0 10 में से 5 गए 5 0 और यहाँ कितना बचा 9 में से 5 गए 0 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ क्या होता 1। तो हमारा आंसर क्या आया, ये आंसर हमारा आया 15,050। हमारा आंसर क्या आया 15,050। नोट कर लीजिए इसको। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप थोड़ा सा ट्रिक देखिए। तो चलिए आगे चलते हैं, ट्रिक देखिए इसको। देखिए अभी हमने निकाला कि 1 से 100 तक का जोड़ क्या होता है 50 और 50 होता है। कितना होता है 50 और 50 होता है। तो और क्वेश्चन हमने क्या देखा 101 से 200 तक का जोड़ 15,050 होता है। क्या होता है 15,050 होता है। 101 से 200 तक का 15,050 होता है, 15,050 होता है। तो उसमें इसमें जो है ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप 1 से 100 तक का निकालते हैं तो 50 50, 101 से 200 निकालेंगे तो 15,050। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर 101 से निकाल रहे हैं तो आप 50 50 के आगे सिर्फ 1 लगा दीजिए, 50 50 के आगे सिर्फ आप 1 लगा दीजिए। जैसे यहां पे आपको अगर निकालना हो 201 से लेके 300, आप पहले 50 50 तो लिखेंगे ही, 50 50 तो लिखेंगे ही। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है, आप इसको समझ लीजिए। आपको याद करना क्या है कि आपको याद करना यह है कि 1 से 100 तक का जो योग होता है, जो सम होता है वो होता है 50 और 50। अगर इतना आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप चाहे 101 से 200 निकालना हो, चाहे 201 से 300 निकालना हो, आप बड़े आराम से कर जाएंगे। जैसे 101 से निकालना है तो आप 50 50 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आगे लगा दीजिए। यहाँ 201 से शुरू है तो यहाँ 50 50 लिखिए और यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर आपसे पूछे 301 से 400 तक का बताइए तो आप क्या करेंगे, आप 50 50 लिखेंगे और इसके पहले क्या है 3 है, क्या है 3 है तो आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि 401 से लेके 500 तो बताइए तो आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे 50 और 50 और आगे क्या है 4 तो आप यहाँ आगे 4 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, आपका सम आ गया।
तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कैसे हम निकालते हैं, फार्मूले से कैसे निकालते हैं। ये छोटा सा ट्रिक था, इस ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम आगे देखेंगे सम का विषम, सम देखेंगे, सम का जोड़, विषम का जोड़, जो भी आप बचा है। कल जो है आपका नंबर सिस्टम का अंतिम क्लास होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपने सब पढ़ लिया है। तो बचा क्या है आपका सम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़, यही बचा है आपका, जो कि हम कल पढ़ेंगे उसको और नंबर सिस्टम खत्म करेंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे आपकी नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।